सो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये स्लाइड हमने देख ली थी। हमने begins with the customer placing order, then the transaction is authorized by the credit department and sales information is released to the billing, warehouse and shipping department. अब इसके बाद क्या होगा? The merchandise is picked from the warehouse and sent to shipping. Stock records are adjusted. कितना स्टॉक वहाँ से निकला है, कौन से आइटम है, आप वहाँ पे उसको रिकॉर्ड कर देंगे. The merchandise packing slip and bill of lading are prepared by shipping and sent to the customer. Shipping reconciles the merchandise received from the warehouse with the sales information on the packing slip. ये जो packing slip है, which is prepared by the merchandise department, now will be verified by the shipping department. Then shipping information is set to billing. यहाँ से shipping department will send the information to the billing department, which will again being compiles and reconciles the relevant facts and issues an invoice to the customer and updates the sales journal. Information is transferred to the account receivable and inventory control. कैसे होगा? Inventory control, like inventory will be now converted into cost of goods sold, and then account receivable will be considered instead of cash because it's a credit transaction. Okay, then sales order processing continues. Account receivable records the information in the customer's account in the account receivable subsidiary ledger. We have discussed it. We will update it, the customer account receivable. Then inventory control adjusts the inventory subsidiary ledger. जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम हमारे पास से गई है उसको हम अपडेट करेंगे. बिलिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल submits summary information to the journal ledger department, which then reconciles the data and posts to the control accounts in the journal ledger. तो फाइनली हम जर्नल से जर्नल लेजर पर अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे. ओके ना, so we are done with sales order processing. Now we are going to discuss sales return procedure. हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली कि जब आप चीज़ें बेचते हैं तो बाज़ औक़ात वापस भी आ जाती हैं. आप जब चीज़ें ख़रीदते हैं तो बाज़ औक़ात आपको वापस भी करनी पड़ती हैं. तो ये उसका डेटा फ्लो डायग्राम है. अगेन हम जैसे पहले हमने सेल्स प्रोसीजर को देखा, सेल्स रिटर्न का डेटा फ्लो डायग्राम देखते हैं. इसके बाद फिर इसकी थोड़ी आगे डिटेल है. डेटा फ्लो देख लेंगे तो डिटेल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लियर होगी, तो उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा, ये वो कस्टमर है जिसने हमसे चीज़ें ख़रीदी थी. वो कस्टमर हमें पैकिंग स्लिप जो है वो वापस करता है और उसके साथ हमें जो है वो चीज़ों का रिकॉर्ड देता है. यानी कि अब वो हमें बना के दे रहा है पैकिंग स्लिप कि ये चीज़ें मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ. जब हमारे पास ये आ जाती है तो हम एक रिटर्न स्लिप प्रिपेयर करते हैं कंसीडरिंग दिस पैकिंग स्लिप, और हम उसकी कॉपी भेजते हैं रीस्टॉक गुड्स, यानी कि अपने स्टॉक को डिपार्टमेंट को भेजते हैं, अपने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को भेजते हैं. वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है और अगर क्वालिटी ठीक है तो फिर वो यहाँ पर आपको अलाउ करते हैं कि ठीक है हम ये चीज़ें वापस ले रहे हैं. फिर जब चीज़ें वापस लेने की क्वालिटी यहाँ पे चेक हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, क्रेडिट डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करते हैं, एक कॉपी उन्हें भेजते हैं रिटर्न स्लिप की, और वो फिर अप्रूवल क्रेडिट डिपार्टमेंट देता है कि हाँ जी ठीक है ये चीज़ें वापस आ सकती हैं. इसका रूल हमारी ऐसी सेल्स टर्म्स थी कि चीज़ें वापस आ सकती हैं या पर्टिकुलर टाइम पे आई हैं या बगैर डैमेज के आई हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो इसको अप्रूव करके मेमो यहाँ पे वापस भेज देते हैं. अब ये मेमो अप्रूव हो गया, क्वालिटी भी चेक हो गई है और क्रेडिट डिपार्टमेंट से भी अप्रूव हो गया. अब ये किधर जाएगा? अभी आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा और सेल्स जर्नल आपका अपडेट हो जाएगा. इसके साथ ही आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा. सेल्स में से उतना कम कर देंगे, इन्वेंट्री में उतना वापस आ गया तो ऐड कर देंगे. इसी तरीके से आपका अकाउंट रिसीवेबल है तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा इतने से. लाइक आपने 10,000 की चीज़ें बेची थी, उसमें से 2,000 की वापस आ गई. जब आपने 10,000 की बेची थी तो अकाउंट रिसीवेबल आपने डेबिट किया था 10,000 से, जब 2,000 की वापस आ गई तो 2,000 से आप उसको क्रेडिट कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास 8,000 का बाकी रह जाएगा. तो इसका सब्सिडरी लेजर भी अपडेट हो जाएगा. इसी तरीके से इसकी समरी आ जाएगी जर्नल लेजर के अंदर.
इन्वेंट्री की समरी भी जर्नल लेजर के अंदर, और यहाँ से सेल्स की समरी भी जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी और आपके पास जर्नल लेजर का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। फाइनली वी प्रिपेयर अ वाउचर, जेवी जर्नल वाउचर। इसमें हम क्या लगाएंगे, एक तो हम इसकी कॉपी लगाएंगे रिटर्न स्लिप की, उसके बाद हम क्रेडिट अप्रूव जो कॉपी है वो लगाएंगे, और इसके अलावा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। यूजुअली हम इनवाइस के साथ एडजस्ट कर देंगे, सिर्फ एक रिकॉल पर्पस के लिए कि जैसे हमने जब सेल्स की थी तो इनवॉइस अटैच कर दी थी, इतने की हुई है, और सेम इनवॉइस यहाँ अटैच करने से आपको ये पता चला गया कि ओवरऑल इतनी अमाउंट की चीज़ें आपके पास रिटर्न आई हैं। वैसे ये सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिटर्न स्लिप पे भी लिखी होगी। आई होप इट्स क्लियर। This is again the sales return procedure manual. This is the receiving, then sales and billing, then inventory control. So I'm not going to discuss it. I'm giving the skip. Okay, here comes data flow diagram of cash receipt procedure. So basically तीन चीज़ें हैं आपका जो सेल्स जो रेवेन्यू साइकिल है। सबसे पहले आप सेल्स करेंगे और सेल्स के बाद आप कैश रिसीव करेंगे। बीच में एक छोटा सा साइकिल है, कभी होगा कभी नहीं होगा, चीज़ें वापस आने का, सेल्स रिटर्न का, जो हमने भी डिस्कस किया। सो दिस इज द डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ कैश रिसीट प्रोसीजर। दिस इज अगेन वेरी सिंपल। कस्टमर सेंड्स यू द चेक एंड द रेमिटेंस एडवाइस। रेमिटेंस एडवाइस हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड का अगर बिल आता है तो उसके ऊपर स्लिप लगी होती है बिल के साथ ही, जिसपे कटिंग का निशान भी लगा होता है, उस पर अमाउंट लिखी होती है कि इतनी अमाउंट आपने पे करनी है। तो इसको हम कहते हैं कि रेमिटेंस एडवाइस, कि ये आपने अमाउंट पे करनी है जो चीज़ें आपने खरीदी थी उसके अगेंस्ट। तो उस रेमिटेंस एडवाइस के साथ उसके अगेंस्ट उतनी अमाउंट का चेक बनाकर कस्टमर हमें भेजता है, और वो हमें कहाँ रिसीव होता है, वो हमें मेल डिपार्टमेंट में रिसीव होता है। जब मेल डिपार्टमेंट में हमें रिसीव होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिकनसाइल करते हैं रिसीट एंड डिपॉजिट के साथ, कि हमारे पास हमने रिसीव कितना करना था और कितना हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरीके से फिर हम इसको चेक डिपॉजिट के रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं और यहाँ से जर्नल में अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो जेवी फाइल है वो अपडेट हो जाएगी कि हमने जो 10,000 की सेल्स की थी और उसमें से 2,000 वापस आ गया था, अब हमने 8,000 लेने थे तो 8,000 हमारे पास आ गए। ठीक है, ये रिकन्सिलिएशन प्रॉपर होगी, इतनी क्वांटिटी गई थी, इतने का बिल बनता है, ये सारी चीज़ें, ये प्राइस लिस्ट हम इसको कहते हैं, ये सारी की सारी अभी आगे इसकी डिटेल आती है, ये सारी अपडेट होगी। तो यहाँ पे जब अकाउंट रिसीवेबल अपडेट होगा यानी क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे सब्सिडरी में भी क्लोज हो जाएगा। फिर जर्नल लेजर में भी डेफिनेटली इसका अफेक्ट आएगा। तो जर्नल लेजर का जो भी रिकॉर्ड है लाइक अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, हम उसको क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली जब हमारे पास कैश रिसीव होगा तो अकाउंट रिसीवेबल को हम उतने से एडजस्ट कर देंगे जितना रिसीव हुआ। लाइक 8,000 होना चाहिए था, 6,000 रिसीव हो गया तो 6,000 से एडजस्ट कर देंगे, बाकी 2,000 अभी पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर 8,000 रिसीव हो गया तो 8,000 से एडजस्ट करके इसको सेटल कर देंगे। और हमारे पास यहाँ से डिपॉजिट डिपार्टमेंट से हमारे पास ये बैंक में जाएगा, और बैंक में चेक जब कैश हो जाएगा तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और अगर चेक कैंसिल होता है तो कस्टमर दोबारा हमें चेक देगा और दोबारा ये सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपलेस्ट डेटा फ्लो डायग्राम ऑफ कैश रिसीट्स। इसके अंदर आपके अपने प्रोसीजर्स किसी कंपनी के बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। अगर उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर वहाँ पे फ्रॉड की अकरेंस ज़्यादा है, अगर कंपनी समझती है कि हमें इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, तो आप इस पर बहुत सारे चेक्स, क्रॉस चेक्स लगा सकते हैं। बट ये स्टैंडर्डाइज्ड डेटा फ्लो डायग्राम है कैश रिसीट की। अब आगे इसकी फर्दर डिटेल है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी के बारे में। कस्टमर चेक्स एंड रेमिटेंस एडवाइसेस आर रिसीव्ड इन द मेल रूम, वी जस्ट डिस्कस्ड इट। A mailroom clerk prepares a cash pre-list and sends a pre-list and the checks to cash list। अब ये है pre-list means कि आप ऑलरेडी उसको लिस्ट डाउन कर देंगे कि इस कंपनी से
इस डेटर से इतने पैसे हमने लेने हैं, प्री लिस्ट ऑलरेडी लिस्टेड है, और उस लिस्ट के अगेंस्ट आप कैश रिसीट या चेक्स जो हैं वो आगे डिपार्टमेंट को भेजेंगे. द कैश प्री लिस्ट इज ऑल्सो सेंड टू द अकाउंट रिसीवेबल एंड द कंट्रोलर. डेफिनेटली अकाउंट रिसीवेबल में ये चीज़ साथ के साथ अपडेट हो रही है कि इतने पैसे लेने हैं, इतने आगे हैं, इतने और लेने हैं, तो ये कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी डेटा अपडेट होगा. देन कैश रिसीट डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिसको आपने प्री लिस्ट और चेक्स भेज दिए, कैश रिसीट डिपार्टमेंट करेगा वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द चेक्स. उस पर डेट लिखी हुई है, साइंस हैं, अमाउंट लिखी हुई है फिगरल फॉर्म में, डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं. इसी तरीके से आप कोई कटिंग तो नहीं हुई भी, मतलब जो भी आप लोगों ने एक बेसिक I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में मेरे ख्याल से ये पढ़ा होगा, या कुरैशी साहब ने भी आपको ऑडिटिंग में पढ़ाया होगा कि चेक्स बैंक्स के मामला ऑडिटिंग के हवाले से, कि चेक्स में कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं और वो जिसकी वजह से वो कैश नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें आप वो चेक करेगा. देन अपडेट द कैश रिसीट जर्नल. आपको पता है जब आपके पास चेक आता है तो आप एक एंट्री पास करते हैं, हालांकि वो चेक होता है लेकिन आप कैश डेबिट करते हैं. इसलिए कैश डेबिट करते हैं क्योंकि अभी बैंक में पैसे नहीं आए, बैंक में चेक नहीं गया, तो बैंक आप किसी सूरत अपडेट नहीं कर सकते. सो वी कंसिडर दैट चेक एज कैश. जब हम उसको आगे भेज देंगे तो फिर हम एक एंट्री पास कर देते हैं, कैश को क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक नेट एंट्री बैंक टू का अकाउंट रिसीवेबल ही आ जाती है, तो उसको हम अपडेट करेंगे. देन प्रिपेयर अ डिपॉजिट स्लिप. एक डिपॉजिट स्लिप होती है, आप सबका एक्सपीरियंस होगा बैंक में डिपॉजिट स्लिप भरने का. अमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि कंपनीज के पास, कंपनी के अकाउंटेंट्स के पास डिपॉजिट स्लिप्स पड़ी होती हैं, तो वो भर के ही भेजते हैं अपने जिस भी बंदे को चेक देकर भेजेंगे. Prepares a journal voucher to send to journal ledger. Definitely इस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट आप एक journal voucher as usual बनाएंगे और उसको आप journal ledger में अपडेट करेंगे. Okay, so cash receipt process goes on. Account receivable post from the remittance advice to the account receivable subsidiary ledger. मैंने आपसे पहले कहा account receivable is the main department in this case, वो अपडेट हो जाएगा. Either periodically or a summary of the posting is sent to the journal ledger. Periodically means जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाएंगी, रिसीट्स आप इसको अपडेट करते जाएंगे और समरी जर्नल लेजर में अपडेट होती जाएगी. अब जर्नल लेजर डिपार्टमेंट क्या करेगा, इट विल रिकंसाइल द जर्नल वाउचर फ्रॉम कैश रिसीट विद द समरीज फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल. अब इसके पास एक ही बात तीन जगहों से आई है, ये समरी जो अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट से आई है और जर्नल वाउचर आपके पास कैश रिसीट डिपार्टमेंट से आया है, तो इन दोनों को रिकंसाइल करेगा जनरल लेजर डिपार्टमेंट. और एक और चीज़ साथ में ला सकता है कि बैंक के बैलेंस को भी इसके साथ टैली किया जा सकता है. एंड फाइनली अपडेट्स द जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट्स. बैंक अपडेट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल अपडेट हो जाएगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल, हाँ ये दो अकाउंट आपके अपडेट हो जाएंगे. द कंट्रोलर रिकंसाइल्स द बैंक अकाउंट्स. फाइनली आप जो बात मैंने आपसे पहले कही कि आपके बैंक अकाउंट को रिकंसाइल करेंगे. ओके, सेंस अगेन 14 मिनट हो गए हैं और ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है. मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है तो अगली स्लाइड को मैं अगली उस पर रखता हूँ. यहाँ तक के लिए आप इस चीज़ों को समझ लीजिए. कोई क्वेश्चन है तो हम जो हमारा एक और इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू जी.